हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिवट टेबल को लेकर कुछ अमेजिंग हैक्स बताऊंगा जो वर्क प्रोडक्टिविटी इनहेंसिंग होंगे। तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो पिवट रिपोर्ट जनरेट करने में और आउटपुट किसी टास्क को निकालने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पर डेट, रीजन, आइटम डिस्क्रिप्शन, वेंडर नेम, स्टेशन, क्वांटिटी, बिल अमाउंट है। इसके बेस पे सबसे पहले मैं पिवट टेबल बना रहा हूँ। मैंने कर्सर रखा टेबल के अंदर और मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई वर्कबुक में इस शीट को पहले ले जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, न्यू बुक, और यहाँ क्रिएट और कॉपी करके ओके कर दिया। मैं नई वर्कबुक में इस डेटा को ले रहा हूँ, इस शीट को ले रहा हूँ। मैंने ले लिया और यहाँ कर्सर रखा, ऑल्ट एंड वी किया मैंने। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। एक नई फ्रेश वर्कशीट लेता हूँ और वहाँ पर ओके कर दिया मैंने। ये पिवट टेबल जनरेट होकर ये लेआउट आ गया। इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में क्लासिक पिवट टेबल लेआउट ले लेंगे। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आइटम को मैं रख रहा हूँ रोज में, ये मैंने रख दिया, और बिल अमाउंट को वैल्यूज में मैंने रख दिया। अब वेंडर के बेस पे वेंडर को मैंने फिल्टर पे रख दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए सारे वेंडर आ रहे हैं। ये देखिए, ये सभी वेंडर्स का, ये देखिए ऑल की ये रिपोर्ट है। ये पिवट रिपोर्ट किसके बेस पे, आइटम डिस्क्रिप्शन और उनका बिल अमाउंट्स का टोटल है सभी वेंडर को लेकर। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ, आपसे पूछा जाए कि अलग अलग वेंडर वाइज अलग अलग शीट में आउटपुट निकाल के दो, पिवट रिपोर्ट जनरेट करके दो, तो देखिए कितने सारे वेंडर हैं अलग अलग वेंडर के बेस में। ये ऑल का आ रहा है ना। अब यहाँ बी डी पाटिल को बबन पांडे से क्या लेना देना। अलग अलग इंडिविजुअल रिपोर्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, तो यहाँ टेबल पे, पिवट टेबल पे क्लिक रखिए और यहाँ से चले जाइए आप एनालाइज टैब में, और ये ऑप्शंस का जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स आया इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फील्ड है वेंडर नेम, ये वही है जहाँ पर जो फील्ड मैंने फिल्टर में रख रखा था। इस वेंडर के बेस पे, अलग अलग इंडिविजुअल वेंडर के बेस पे मुझे पिवट रिपोर्ट, आइटम डिस्क्रिप्शन और बिल अमाउंट को लेकर जनरेट करनी है। तो सबसे पहले क्या किया, एनालाइज टैब में, ऑप्शंस में, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में, और यहाँ पर वेंडर नेम आपको दिखाएगा जो फिल्टर्स में मैंने रख रखा है। ओके करूंगा तो नीचे आप ध्यान दीजिए, सभी जितने भी वेंडर हैं सभी का अलग अलग, ये देखिए सभी का अलग अलग शीट जनरेट हो गया और सभी का अलग अलग पिवट रिपोर्ट जनरेट होकर आ गया। चाहे यहाँ पर जितने भी वेंडर होते सभी का अलग शीट यहाँ पर जनरेट होकर आ जाता है। ये देखिए, ठीक है। ये आज की मेरी पहली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मैं क्या करता हूँ, इस डेटा के बेस पे मैं पिवट रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ। सबसे पहले एक नई मैं बुक ले रहा हूँ, उससे मेरा जो, मैं क्रिएट कॉपी इसलिए कर लेता हूँ कि मेरा ये जो बेस डेटा है ये खराब ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया, कर्सर यहाँ ऑल्ट एंड वी किया और नई वर्कशीट में मैंने पिवट टेबल का लेआउट ले लिया। यहाँ से मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन को रो में लिया और बिल अमाउंट को वैल्यूज में लिया। अभी आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस पिवट टेबल में फिल्टर लगाना चाहूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल कितना है, 11100659 है। और यहाँ से मैं इस ड्रॉप डाउन से अगर फिल्टर लगाता हूँ टॉप 10, ये मैं लगाता हूँ और मैंने ओके किया, तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल तो बदल गया, 11100659 अब ये नहीं रहा। मुझे नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट ये है ऑटो फिल्टर यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है ताकि ग्रैंड टोटल ना बदले। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके ऑल डी एफ एफ करता हूँ या कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूँ या डेटा टैब में जाकर यहाँ पर देखिए सारा सब कुछ डिसअपियर है, फिल्टर, सॉर्टिंग, एडवांस फिल्टर सब डिसअपियर है। तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। इसको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पिवट टेबल में ऑटो फिल्टर अप्लाई कीजिए, टॉप 10 निकालिए जिसमें ग्रैंड टोटल चेंज ना हो, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पर कर्सर रखिए बगल में और ऑल्ट डी एफ एफ कीजिए या कंट्रोल शिफ्ट एल कीजिए।
ये देखिए ऑटो फिल्टर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, नंबर फिल्टर्स टॉप 10 में जाइए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए ग्रैंड टोटल चेंज नहीं हुआ, ऑटो फिल्टर अप्लाई हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो आ रहा है ये टॉप 9 आ रहा है, टॉप 10 नहीं आ रहा, क्योंकि ये ग्रैंड टोटल को एज अ वैल्यू कंसीडर करता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या करूंगा, इसको क्लियर किया, फिर से जाऊंगा नंबर फिल्टर्स में टॉप 10 में और यहाँ से 11 ले लूंगा, तो ये टॉप 10 अब दिखा देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसी तरह से कॉलम्स में ऑटो फिल्टर अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ऑल्ट एंड वी, यहां से मैं नई वर्कशीट ले लेता हूं और यहां पर मैंने क्या किया, आइटम को लिया रोज में, रीजन को ले लिया मैंने कॉलम्स में। ये जो रीजन है इसको कॉलम्स में ले लिया और बिल अमाउंट को वैल्यूज में ले लिया। अब अगर ये कॉलम्स के बेस पर मुझे ऑटो फिल्टर अप्लाई करना है तो कुछ नहीं, फिर से कर्सर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कर्सर रखे डेटा टैब में जाके फिल्टर अप्लाई करोगे या ऑल्ट डी एफ एफ करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो ये डिसअपियर है, ऑटो फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। उसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पर कर्सर रखे कंट्रोल शिफ्ट एल कीजिए या ऑल्ट डी एफ एफ कीजिए तो ऑटो फिल्टर अप्लाई हो गया। अब कुछ नहीं, बस अगर आपको टॉप 5 निकालना है तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, नंबर फिल्टर्स टॉप 10 पे यहाँ जाके, यहाँ से अगर मुझे क्या निकालना है टॉप 5 तो यहाँ 6 लेंगे। अभी आपको बताया कि वो ग्रैंड टोटल को एज अ वैल्यू कंसीडर करता है, तो टॉप 5 निकालने के लिए यहाँ 6 लेंगे और ये देखिए टॉप 5 यहाँ पर निकल के आ गया। नेक्स्ट, और बहुत ही ज्यादा काम की अमेजिंग ट्रिक आज की क्या है, एक नए डेटा सेट से आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर कुछ सेट के कोड्स हैं, रीजन है, आइटम नेम है, स्टॉक है और एचएसएन कोड्स हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, पिवट टेबल जनरेट करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से आउटपुट में आ रहा है। ऑल्ट एंड वी किया मैंने, यहाँ पर कर्सर रखा टेबल के अंदर, ऑल्ट एंड वी किया, एक नई वर्कशीट में मैंने ले लिया, यहाँ पर कर्सर रखा, ऑल्ट एंड वी किया और नई वर्कशीट पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शंस, डिस्प्ले से क्लासिक लेआउट ले लेता हूँ, उसमें ड्रैगिंग में ज़्यादा आसानी होती है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। रीजन को मैंने रोज में रखा, ठीक है, रीजन को मैंने रोज में रख दिया। इसके बाद ये एचएसएन कोड्स को भी मैंने रोज में रख दिया और आइटम नेम को मैंने रोज में रख दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं स्टॉक को वैल्यूज में ले जा रहा हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान से देखिए। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं यहाँ पर ईस्ट रीजन लिखकर आ रहा है तो ये पूरे में पॉपुलेट होना चाहिए। ये एग्जैम्प्ट एचएसएन कोड लिख के आ रहा है तो ये पूरे में पॉपुलेट होना चाहिए। मुझे या तो प्रिंट आउट निकालना है या एडिटिंग करनी है या मेल करनी है, और रिक्वायरमेंट ये है कि ये पूरे में, ये ईस्ट रीजन, ये एचएसएन पूरे में पॉपुलेट होना चाहिए। तो बार बार कॉपी पेस्ट आप करते रहोगे, यहाँ पर रीजन, यहाँ पर एचएसएन, इस तरह से हम कैसे करें कि ये पूरे में, ये साउथ है तो यहाँ सब में साउथ लिखा आना चाहिए, यहाँ एग्जाम्प्ट, यहाँ नील रेट, यहाँ रेगुलर, पूरे में पॉपुलेट होना चाहिए। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पिवट टेबल में कर्सर रख के डिजाइन टैब में आप चले जाइए और यहाँ से आप आ जाइए रिपोर्ट लेआउट के ड्रॉप डाउन पे, और जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। ये सभी लेबल की आपको पॉपुलेट करा देगा। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारा काम हो गया, रीजन पॉपुलेट हो गया, एचएसएन पॉपुलेट हो गया, आइटम कोड भी, आइटम नेम भी पॉपुलेट हो गया। अब आपको इसका प्रिंट निकालना है, इसको मेल करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और किसी नई शीट में जाके कंट्रोल ऑल्ट और वी करेंगे, पेस्ट स्पेशल खोलेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और वी और वैल्यूज में इसको पेस्ट कर देंगे। अब चाहे आप इसमें कोई भी एडिटिंग करें, मेल करें, कैलकुलेशन करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों मेरा अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए रेगुलर बेसिस में वीडियो सीरीज भी चल रही है और वीडियोस भी मैं पब्लिश करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।